आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्वर्ण युग के बारे में। स्वर्ण युग मतलब किसी भी कला के क्षेत्र में जब अच्छा दिन होता है, बेहतर दिन होता है, या उस शासन युग में जो है, जो शासक होता है, जो राजा होता है, जिसमें विशेष काम करवाता है, विशेष योगदान देता है, महत्वपूर्ण काम होता है, तो उसको जो है स्वर्ण युग को कहा जाता है। यदि मैं फर्स्ट नंबर की बात करूं तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग जो है, मुगल चित्रकला की स्वर्ण युग जो है वो जहांगीर का काल है। जहांगीर के काल में जो है काफ़ी बेहतरीन आर्टिस्ट हुआ करते थे कि फौरन द्वारा जो पेंटिंग थी उसको बेहतरीन हूबहू नकल कर लेते थे। एक बार ऐसा ही हादसा हुआ था कि फॉरेन आर्टिस्टों को लगता था कि इंडियन आर्टिस्ट जो है बहुत ही वीक हैं, तो उन्होंने क्या किया, जो जहांगीर ने आदेश दिया अपने चित्रकारों को उनकी कॉपी बनाने के लिए, और कॉपी बना दिया गया, फिर उसी कॉपी में मिला दिया गया। तो कहा कि आपकी जो बेहतरीन कॉपी है, जो आपकी जो मेन कॉपी है उसको निकालिए, लेकिन वो उसको खोज नहीं पाया, वो ढूंढ नहीं पाया। तो ऐसे पता चलता है कि जहांगीर का समय जो है चित्रकला के क्षेत्र में बेहतरीन रहा है। मुगल कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? मुगल कला का स्वर्ण युग जो है अकबर के काल को कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो अकबर का काल ऐसा है जो सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण युग का काम हुआ, चाहे किताब पुस्तकों के बारे में करिए, चाहे वह स्थापत्य कला, वास्तुकला के बारे में। वास्तुकला ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन मैक्सिमम सभी, चाहे दरबारी कला के बारे में, तो मैक्सिमम सभी कामों में जो है अकबर ने अपने काम कराए हैं जो है। और आपने अकबर बीरबल की कहानियां तो इन्हीं के शासन से ही जुड़ा हुआ पाया है। वास्तुकला का मतलब वास्तुकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? मुगल वंश की बात की जा रही है, तो मुगल वंश पे वास्तुकला का स्वर्ण युग जो है, जैसा कि सबसे बेहतरीन आपने देखा होगा ताजमहल। तो ताजमहल एक ऐसा है जो वर्ल्ड भर में जो है सबसे लोकप्रिय है, और आप भी जानते होंगे, जो आगरा में है, और आपने देखा हो तो कमेंट में बताइएगा हमें। एंड शाहजहां ही जो है का जो काल है वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, कांगड़ा शैली का जो है स्वर्ण युग बताइए। कांगड़ा शैली का स्वर्ण युग जो है, जो संसार चंद्र के समय में था, जब संसार चंद्र थे तो उन्होंने कांगड़ा शैली पर विशेष काम कराए। चाहे पुस्तकों की बात करिए, चाहे महाग्रंथों में जो है, तो तमाम तरह की चीज़ों पर उन्होंने विशेष काम कराया कांगड़ा शैली में। और यदि बसौली शैली की बात करते हैं तो राजा कृपाल पाल के समय में जो है बसौली शैली का स्वर्ण युग रहा है। यदि चंपा, जिसको कहें रुमालों की मतलब रुमालों किस समय की बात कर रहे, रुमालों पर बनाए जाने कलाकृतियों की बात करें, चंपा शैली का स्वर्ण युग किसी काल को कहा जाता है? राजा चरत सिंह। राजा चरत सिंह। भारतीय चित्रकला का या भारतीय कला का स्वर्ण युग किसी काल, मतलब किस काल को कहा जाता है? तो भारतीय कला का स्वर्ण जो युग है कहा जाता है वो गुप्त काल को कहा जाता है। और उसी तरह ही तीन शैलियाँ और मैं आपको सामने रखना चाहूँगा। बीजापुर शैली के स्वर्ण युग किसको काल का कहा जाता है? बीजापुर जो कला के चित्रकला का जो स्वर्ण युग कहा जाता है, इब्राहिम आदिल शाह के समय को कहा जाता है। इब्राहिम आदिल शाह के समय को बीजापुर शैली के स्वर्ण युग का काल माना जाता है। मतलब कौन सा राजा था? इब्राहिम आदिल शाह। मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग, मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग जो है महाराणा कुंभा के समय में था। महाराणा कुंभा के समय में काफ़ी विस्तृत जो है काम हुआ है मेवाड़ शैली में। यदि आप बात करते हो मित्रों किशनगढ़ शैली की बात करते हो, तो किशनगढ़ शैली की बात करोगे तो राजा शाश्वत सिंह के समय में जो है किशनगढ़ शैली का जो काल रहा है, वो जो समय रहा है वो स्वर्ण युग रहा है। तो ये रहा जो है स्वर्ण युग के बारे में जो मैंने बताया, और ये स्वर्ण युग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही प्रिपरेशन करिए। मैं अगले दिन पुनः मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। हर दिन एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। यदि इसके पिछले वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए और उसका अपना नोट्स बना लीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।